आप सभी को वरुथिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वरुथिनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले के घर में सुख समृद्धि का वास होता है और उसके अनजाने में किए गए पाप कर्मों का नाश होता है। खास बात यह है कि वरुथिनी एकादशी के बारे में कहा गया है कि यह सौभाग्य को देने वाली और सभी पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि वरुथिनी एकादशी साल 2025 में कब है। वरुथिनी एकादशी व्रत की सही तारीख क्या है, व्रत पारण का समय क्या है और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है। वरुथिनी एकादशी व्रत के जरूरी नियम क्या क्या है, इस व्रत का इतना महत्व क्यों है, इस दिन क्या करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण। तो चलिए बात करते हैं वरुथिनी एकादशी की। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बेहद खास महत्व होता है। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन तुलसी जी की भी पूजा करनी चाहिए, इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। वरुथिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के वराह अवतार को समर्पित है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को अपने पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत सौभाग्य, धन, समृद्धि और कीर्ति प्रदान करने वाला माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। शास्त्रों में अन्नदान और कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब किया जाएगा, यह जानने से पहले इस व्रत की पूजा विधि व नियम जानना जरूरी है। दोस्तों, एकादशी व्रत के नियम दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करें और दशमी को हो सके तो जमीन पर सोना चाहिए। ध्यान रखें, व्रती को एकादशी के दिन देर तक सोना नहीं है। आप हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाए और ना ही एकादशी की रात में सोना चाहिए, बल्कि इस दिन रात्रि जागरण का विधान है। इसके अलावा इस दिन किसी की निंदा ना करें, किसी का अपमान ना करें, क्रोध भी ना करें। साथ ही इस दिन घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन ना करे, हो सके तो प्याज लहसुन का सेवन ना करें, सात्विक आहार ग्रहण करें अगर आपने व्रत नहीं रखा है। इसके अलावा एकादशी के दिन पान खाना भी वर्जित होता है और इस दिन भूलकर भी चावल का सेवन ना करें। चावल का सेवन करने वाला व्यक्ति पाप का भागीदार बनता है। इस दिन दान का बहुत महत्व है, इसलिए इस दिन दान जरूर करें। इस एकादशी पर विशेष रूप से मंदिर या गरीब लोगों में अन्न, वस्त्र, गोदान, फल, पंखा, छाता, मिठाई और धन आदि चीजों का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीजों का दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं, साथ ही आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। एकादशी का व्रत कब रखना है, पूजा व व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, यह जानें। इससे पहले वरुथिनी एकादशी की पूजा सामग्री व पूजा विधि समझ लेते हैं। व्रती वरुथिनी एकादशी के दिन या तो निराहार रहें या केवल फलाहार करें, लेकिन इस दिन अनाज का सेवन वर्जित है। आपको बता दें कि वरुथिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। हिंदू मान्यता है कि भगवान श्री विष्णु की पूजा में पीले रंग की चीजों का प्रयोग बेहद बहुत शुभ माना गया है। ऐसे में वरुथिनी एकादशी व्रत वाले दिन न सिर्फ भगवान श्री विष्णु की पूजा में पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फूल, पीले रंग का चंदन, पीले रंग के फल और पीले रंग की मिठाई अर्पित करें, बल्कि स्वयं भी पीले रंग के वस्त्र पहनने का प्रयास करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें, फिर पूजा स्थल को साफ सुथरा कर गंगाजल छिड़क कर पवित्र कर ले। सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर ले। बात करें पूजन सामग्री की तो इसमें आपको एक लकड़ी की चौकी या पटा चाहिए, साथ ही भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो, जल का लोटा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, इत्र, जनेऊ, फल, चंदन, कुमकुम, अक्षत, पंचमेवा, पीला कपड़ा, धूप,
दीपक, मिठाई, तुलसी के पत्ते और पंचामृत भी बनाएं। साथ में कुछ दक्षिणा भी शामिल जरूर करें। आप सारी सामग्री एकत्र कीजिए और आसन लगाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाइए। अब लकड़ी की चौकी या पटा रख ले, उसमें पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो को स्थान दे। अब सबसे पहले व्रत, पूजा और दान का संकल्प ले। इसके लिए अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत और एक सिक्का ले और भगवान विष्णु का ध्यान करके अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम लेकर भगवान से व्रत और पूजन निर्विघ्न पूर्ण हो इसके लिए प्रार्थना करें। घर परिवार की खुशहाली की कामना करें। अगर कोई विशेष मनोकामना है तो उसे भी बोलिएगा। अब संकल्प की सामग्री भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद अब पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले भगवान विष्णु के वराह अवतार या भगवान विष्णु जी को जल अर्पित करेंगे। इसके बाद पंचामृत से भगवान को स्नान कराएंगे। आप पंचामृत में कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर शामिल करें। यदि आपके पास भगवान की धातु की मूर्ति है तो आप पंचामृत से सीधे स्नान कराएं। यदि तस्वीर है तो एक फूल ले, उसमें पंचामृत लगाकर भगवान को अर्पित कर दे। पंचामृत से स्नान करने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं, यानी शुद्ध जल अर्पित करें। आपको बता दें कि मान्यता है कि भगवान श्री विष्णु की पूजा में शंख का प्रयोग अत्यधिक शुभ और फलदायी माना गया है। वरुथिनी एकादशी के दिन यदि शंख से भगवान श्री विष्णु की मूर्ति को स्नान कराया जाए और उनकी पूजा में शंख को पूजित करने के बाद बजाया जाए तो श्री हरि शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और साधक को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में प्रयोग लाए जाने वाले शंख में गंगाजल भरकर यदि पूरे घर में छिड़का जाए तो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती और सकारात्मक ऊर्जा के साथ सुख सौभाग्य का वास बना रहता है। अब भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिएगा। अब भगवान को यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ पर पहले रोली लगाकर तिलक कर दीजिएगा। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाए, धूप जलाए। इसके बाद भगवान को रोली या चंदन का तिलक लगाए, अक्षत अर्पित करें और भगवान को पुष्प माला चढ़ाए। अब भगवान को हाथ से दीप दिखाए बिना दीपक को उठाए हुए या पुष्प में धूप दिखाकर भगवान को अर्पित कर दे। अब भगवान को भोग लगाए। इसमें आप फल में आम या खरबूजे का भोग लगाए, मिठाई, मिश्री, बताशा और भगवान जी को पंचामृत का भोग जरूर लगाए। साथ में तुलसी का पत्ता जरूर रखे। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने और उनसे मनचाहा वर पाने के लिए उनकी पूजा में लगाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्ते को जरूर चढ़ाएं। हिंदू धर्म में तुलसी को विष्णु प्रिया कहा गया है। भोग लगाने के बाद जल का आचमन करें। इसके बाद भगवान को तांबूल यानी कि पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी रखकर अर्पित करें। इसके बाद अपनी इच्छानुसार भगवान को कुछ ना कुछ दक्षिणा भी अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, हमारे व्रत और पूजन को स्वीकार करें। पूजा में कोई चूक हो तो क्षमा करें। अपने मन की इच्छा को भी बोले। इसके बाद वरुथिनी एकादशी की कथा पढ़े या सुने। अब आप भगवान की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। इसके बाद शाम को भी भगवान की पूजा आरती भोग जरूर करें। फिर रात्रि में जागरण करके श्री हरि के नाम का भजन करना चाहिए। फिर व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर पुनः स्नान आदि करके भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। इसके बाद किसी जरूरतमंद को या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देने के बाद ही शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के लिए आप श्री हरि का ध्यान करते हुए प्रसाद या तुलसी पत्र खाकर व्रत का पारण करें और फिर सात्विक भोजन ग्रहण करें। चलिए अब जानते हैं कि साल 2025 में वरुथिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। व्रत पारण करने का सही समय क्या है? तो आपको बता दें कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल 2025 की शाम 4:43 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 24 अप्रैल 2025 की दोपहर 2:32 पर होगी। तो उद्या तिथि के अनुसार वरुथिनी एकादशी का व्रत
24 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन पूजा के 2 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं, जिसमें से पहला शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से लेकर सुबह 7:25 तक है और पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 1:58 तक है। और वरुथिनी एकादशी व्रत का पारण 25 अप्रैल 2025 को सुबह 5:46 से लेकर सुबह 8:23 के बीच किया जाएगा। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 25 अप्रैल 2025 की सुबह 11:44 पर होगा। 24 अप्रैल 2025 को वरुथिनी एकादशी के दिन शतभिषा नक्षत्र का योग बना रहेगा, जो सुबह 10:49 तक है। इस दौरान ब्रह्म योग का संयोग भी बन रहा है, जो दोपहर 3:55 तक है। इसके बाद ऐंद्र योग बनेगा। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि वरुथिनी एकादशी पर कुछ विशेष स्थानों पर दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं उन खास स्थानों के बारे में, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि दीपक जलाने का धार्मिक महत्व इतना क्यों बताया गया है। हिंदू धर्म में दीपक को प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। वरुथिनी एकादशी के दिन इन विशेष स्थानों पर दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। घी का दीपक जलाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि घी को शुद्ध और पवित्र माना जाता है। ऐसे में वरुथिनी एकादशी के मौके पर घर के इन स्थानों पर दीपक जरूर जलाएं, इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। तो सबसे पहला स्थान है जहां आपको वरुथिनी एकादशी पर दीपक जलाना है, तुलसी के पौधे के पास। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। वरुथिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दूसरा स्थान घर के मुख्य द्वार पर। घर के मुख्य द्वार को सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस दिन मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है और घर में शुभता बनी रहती है। तीसरा स्थान पूजा घर। पूजा घर को सबसे पवित्र स्थान होता है। वरुथिनी एकादशी के दिन पूजा घर में भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाने से उनकी विशेष कृपा मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। चौथा स्थान रसोई घर। रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। इस दिन रसोई घर में दीपक जलाने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और बरकत बनी रहती है। पांचवा स्थान केले के पेड़ के नीचे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। वरुथिनी एकादशी के दिन केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से श्री हरि का आशीर्वाद मिलता है और घर की दरिद्रता दूर होती है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।